हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फन फैक्ट में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। सोचिए, क्या भारत का नक्शा जैसा हम आज देखते हैं बदल सकता है? क्या नए राज्य बनाए जा सकते हैं या किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब हमारे संविधान के पार्ट 1 में छिपा है। अब इन सवालों के जवाब तक पहुंचना है ना, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आर्टिकल 1 को समझना होगा। ये आर्टिकल वो नींव है जो बताता है कि आखिर भारत है क्या। देखिए, आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन कहती है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस एक लाइन में दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, ये हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम तय करती है, इंडिया और भारत। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी बात है, ये फेडरेशन की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द का इस्तेमाल करती है। और इस एक शब्द का मतलब बहुत गहरा है। तो आखिर इस यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है क्या? इसे समझाया था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखो, इंडिया का जो यूनियन है ना, वो अमेरिका जैसा नहीं है जहां स्टेट्स ने मिलकर एक समझौता किया हो। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। द यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो आर्टिकल 1 ये भी बताता है कि इंडिया के टेरिटरी में क्या क्या है, और इसकी पूरी डिटेल मिलती है फर्स्ट शेड्यूल में। और उसके हिसाब से आज की तारीख में भारत में है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो अब वापस आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पर कि नक्शा आखिर बदल कैसे सकता है। इसका पहला टूल है आर्टिकल 2। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ये उन जगहों के लिए है जो पहले से इंडिया का हिस्सा नहीं थे। और हाँ, ये सारी पावर, नए राज्य जोड़ना हो, उनकी सीमाएं बदलनी हो, ये सब पावर दी गई है हमारी संसद को यानी पार्लियामेंट को। फैसला सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही ले सकती है। इसको समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्किम की कहानी आर्टिकल 2 का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। हुआ ये कि 1974 में 35th अमेंडमेंट से सिक्किम को पहले एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन ठीक अगले ही साल 1975 में 36th अमेंडमेंट लाया गया और सिक्किम को इंडिया का एक फुल फ्लेज्ड पूरा राज्य बना लिया गया। यही है आर्टिकल 2 की पावर इन एक्शन। तो ये तो बात हो गई कि बाहर से किसी नए एरिया को कैसे जोड़ा जाए, लेकिन अगर देश के अंदर ही कुछ बदलना हो तब क्या? उसके लिए हमारे संविधान में है आर्टिकल 3। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंडिया का इंटरनल मैप ही रीड्रॉ कर दे। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को गजब की पावर्स मिलती हैं। जरा सोचिए, संसद चाहे तो किसी मौजूदा राज्य से एक नया राज्य बना सकती है या दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है। इतना ही नहीं, किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज बदल सकती हैं और यहां तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। यह सब पार्लियामेंट के हाथ में है। इसका एक बिल्कुल रीसेंट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है, तेलंगाना। याद है ना, 2014 में पार्लियामेंट ने इसी आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया और आंध्र प्रदेश के एक हिस्से से अलग करके तेलंगाना एक नया स्टेट बनाया। और नाम बदलने का तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। साल 2011 में आर्टिकल 3 के अंडर ही उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि इतने बड़े बड़े बदलाव करने के लिए प्रोसेस कितना मुश्किल होता होगा, राइट? इसका जवाब देता है आर्टिकल 4, जो इन कानूनों को पास करने का प्रोसीजर बताता है। और यहां आता है सबसे जरूरी पॉइंट। आर्टिकल 4 बिल्कुल साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी लॉज बनेंगे उन्हें आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इनके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से ही ये काम हो जाता है। इसने पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। तो इन सभी आर्टिकल्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो क्या पिक्चर बनती है? वो इस एक जबरदस्त लाइन में छिपी है। इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। सिंपल भाषा में, देश यानी यूनियन अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, यानी उनकी सीमाएं, उनके नाम जरूरत के हिसाब से पार्लियामेंट बदल सकती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इन चारों आर्टिकल्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं।
देखा कितना सिंपल और लॉजिकल है। आर्टिकल 1 ने बेस बनाया, बताया कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर आर्टिकल 2 और 3 ने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो इस यूनियन को बाहर से भी और अंदर से भी ऑल्टर कर सके। और आखिर में आर्टिकल 4 ने इस पूरे प्रोसेस को आसान बना दिया, ये कहकर कि सिंपल मेजॉरिटी काफी है। दोस्तों, ये था पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद।